अब अपने देश की बात करते हैं। पहले भूकंप आने और फिर हाइड्रोजन बम फटने की बात कहने वाले राहुल गांधी ने आज फिर भविष्यवाणी की है। राहुल ने कहा उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 1 साल के भीतर उनकी कुर्सी चली जाएगी। और राहुल गांधी ने ऐसी ऐसी बातें की जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। कांग्रेस के आदिवासी प्रोग्राम में राहुल ने कहा कि अब बड़े बड़े सरकारी अफसर उनको मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सरकार के भीतर घमासान बचा है, देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, इसलिए हो सकता है कि मोदी इमरजेंसी लगा दें और फिर भी अपनी कुर्सी तो नहीं बचा पाएंगे। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है। सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोभाल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी को जवाब दिया जेडीयू के नेता ललन सिंह ने। ललन सिंह ने कहा राहुल गांधी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल की दादी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी वाला कल्चर कांग्रेस का है, इसलिए राहुल गांधी को बार बार इमरजेंसी की याद आती है। उनकी दादी ने आपातकाल लाया था ना, तो इसलिए वही आपातकाल उनके दिमाग में घूमता रहता है। मोदी जी तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकशाही में विश्वास करते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं, ये राजतंत्र में विश्वास करते हैं, परिवारवाद में विश्वास करते हैं, राजशाही में विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी समूची पार्टी जो है वो एक ही परिवार पर चल रहा है। नेहरू से लेके आज तक देख लीजिए, जो कुछ लोग दूसरे लोग आए उनको कैसे धकिया के निकाल दिया गया कांग्रेस पार्टी से। ये सब क्या बात करेंगे, इन लोगों को लोकतंत्र क्या मालूम है। मोदी जी एक लोकतांत्रिक व्यक्ति है, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जनता के भरोसा पर विश्वास करते हैं। ये उन व्यक्तियों, उनकी तुलना कहां कर रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी के बयान पर कमेंट किया। गिरिराज ने कहा राहुल गांधी को कांग्रेस के बारे में भविष्यवाणी करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस की सियासी सल्तनत के आखिरी सुल्तान साबित हों। अपना भविष्य तो देख नहीं रहे हैं, दूसरे का भविष्यवाणी कर रहे हैं। अपना भविष्यवाणी राहुल गांधी कांग्रेस के खात्मा का, जैसे ये मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह कौन थे, बहादुर जफर शाह। कांग्रेस मुगलिया सल्तनत यानी माओवादी मुस्लिम कांग्रेस अंतिम सल्तनत राहुल गांधी होंगे खात्मा के। हमारे देश में सरकार बदलने का फैसला जनता अपने वोट से करती है। अभी बंगाल में सरकार बदली, केरल में बदली, तमिलनाडु में बदली। जनता ने जिसे चाह हटा दिया, जिसे चाह बना दिया। पर जो लोग मोदी को चुनाव में हरा नहीं पाते, वो अब चाहते हैं कि नौजवान सड़कों पर आएं, आग लगाएं, दंगा फैलाएं, देश में अनार्की हो। ये सोच नेगेटिव है, देश के लिए खतरनाक है। संविधान की कॉपी लहराने वालों को इतना तो पता होना चाहिए कि संविधान कहता है सरकार बदलनी है,
सिस्टम बदलना है तो चुनाव ही एकमात्र तरीका है। अब कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि मोदी के रहते बीजेपी को चुनाव में हराया नहीं जा सकता और राहुल के रहते कांग्रेस को चुनाव जिताया नहीं जा सकता। इसलिए राहुल गांधी कभी कहते हैं भूकंप आ जाएगा, कभी कहते हैं लोग मोदी को डंडे से मारेंगे, कभी कहते हैं लिख कर ले लो मोदी हार जाएंगे। उनकी मुश्किल यह कि मोदी ने आज तक कोई चुनाव नहीं हारा और 10 जून को नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना लेंगे। वो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जाहिर है यह बात कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, इसका कोई इलाज भी नहीं है।